Namaste, IJBN Mithun Yadav, Assistant Professor of History from the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic वैदिक एज यानी कि वैदिक काल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैदिक एज एन ओवरव्यू ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसके बाद द वैदिक एज। तो सबसे पहले वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है कुल वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का माना जाता है। ठीक है, मार्क्स ए significant period in ancient Indian history. It is divided into two parts. ये जो वैदिक एज है, वैदिक काल है, ये एंशियंट जो प्राचीन इतिहास है उसमें एक मार्क करता है खुद को, और ये दो भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है अर्ली वैदिक पीरियड या फिर इसी को ऋग वैदिक एज भी कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का है। when the ऋग्वेदा वाज composed. सेकेंड है द लेटर वैदिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का है। ड्यूरिंग विच द अदर वैदिक टेक्स्ट सामा, यजुर एंड अथर्व वेदास वर composed. तो एक्चुअल इसका मीन ये है कि जो वैदिक एज है, वैदिक काल है, वो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा लेटर वैदिक काल। इन दोनों के जो विभाजित किया गया है उनका एक बेस है। जो ऋग्वैदिक पीरियड है, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं या फिर ऋग्वैदिक काल, तो इसकी जो टोटल जानकारियां हैं वो केवल ऋग्वेदा में मिलती हैं, यानी कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य, और बाकी जो तीन वेद बचे, जो सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, और बाकी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वो सारी जानकारियां हमारे लेटर वैदिक पीरियड से मिलती हैं। ठीक है, तो हम आज यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वैदिक एज, पहला ऋग्वैदिक। तो ऋग्वैदिक एज से रिलेटेड जितनी जानकारियां हैं वो केवल ऋग्वेद में ही है। इसका टाइम पीरियड भी मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, 1500 से लेकर 1000 बीसी। ठीक है, तो ऋग्वेद से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं, तो ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, मंडल जस्ट लाइक कि चैप्टर हों। ठीक है, कोई एक बुक होती है, उसके कुछ चैप्टर्स होते हैं, तो ये भी ऋग्वेदा जो बुक है उसके इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, तो मंडलों के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक 7 तक आ पाए, आगे मैं बता दूंगा। तो जो 2 से लेकर 7 मंडल तक हैं, ये सबसे प्राचीन मंडल हैं। सबसे प्राचीन यानी कि ये सबसे पहले लिखे गए हैं। यहाँ पर जो पहला मंडल है और 8, 9, 10 ये सबसे बाद में जोड़े गए थे। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मंडल हैं वो सबसे पहले लिखे गए। तो इनको एक
नाम भी दिया गया है कि ऋषि मंडल, ऋषि मंडल बोला जाता है। अब हम इनके जो लेखन करता हैं, लिखने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में एग्जाम्स में इन्हीं मतलब 2 से लेकर 7 मंडल तक के ही रचयिता ही पूछे जाते हैं। तो पहले का है, जो दूसरा है उसके हैं गृत्समद। गृत्समद हैं। तीसरे मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। ठीक है। चौथे के हैं वामदेव। और गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और पांचवें के हैं अत्रि और छठे के हैं वशिष्ठ। ठीक है। नहीं, एक सेकंड। इसके हैं वशिष्ठ 7वें के, और छठा जो है वो उसके हैं भारद्वाज ऋषि। तो इस तरह ये जानकारियाँ पूछी जाती हैं। तीसरा मंडल बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हमको जानकारी मिलती है गायत्री मंत्र की, यानी कि विश्वामित्र उसके रचयिता हैं गायत्री मंत्र के, जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है। जो कि किसको समर्पित है? सूर्य देव को। और उसके बाद जो 7वां मंडल है उसमें एक उल्लेख मिलता है 10 राग युद्ध का। ठीक है। जहाँ पर 7th मंडल में दस राग युद्ध का वर्णन है। ठीक है। जिसमें एक भरत कबीले के एक हैं राजा सुदास, और इनके अगेंस्ट में 10 कबीलाई ग्रुप, 10 कबीलाई राजा हैं जो इनसे एक युद्ध लड़ते हैं। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि 10 राग युद्ध का वर्णन जो है किस मंडल में है? तो 7th मंडल में है। उसके बाद हम बात करते हैं 10th मंडल की, जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था यानी कि जो वर्ण सिस्टम है, जो कि 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, नंबर 2 है क्षत्रिय, नंबर 3 है वैश्य, और नंबर 4 है शूद्र। ठीक है। इन 4 वर्णों का उल्लेख सबसे प्राचीन कहाँ मिलता है? 10th मंडल में। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो चारों वर्ण हैं वो ब्रह्मा जी के पहला जो ब्राह्मण जो वर्ण था वो ब्रह्मा जी के मुख से निकला है। क्षत्रिय जो है उनके शोल्डर्स से निकले हैं, और वैश्य जो हैं उनकी थाई से निकले हैं यानी कि जंघा से, और शूद्राज जो हैं वो उनके पैरों से निकले हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। और इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ और हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। यानी कि जो वेद, ये एक्चुअली बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पर रह गई, यहाँ पर समझ लो। ठीक है। तो वेदों के जो संकलन करता हैं, संकलन करता है, इंग्लिश में इनको कंपाइलर कहेंगे। ठीक है। वो हैं कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन। ठीक है। इनको टाइटल भी दिया गया है एक वेद व्यास। इनका एक्चुअल में नाम जो है वो कृष्णद्वैपायन है, लेकिन वेदों की
वेदों के संकलन करता है, इसीलिए इनको वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी, और बाकी इनका जो राजनीतिक जीवन है और ये जो इनका सामाजिक जीवन है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।